और चलिए शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। गुलमर्ग से मिल रही है, जहां के खैरब होटल में आज दूसरे दिन भी छापेमार कार्रवाई जारी है। छापेमारी अभियान कल से ही शुरू किया गया है। आयकर विभाग की टीम कल से यहां होटल मालिकों और कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है और कागजात भी तलाशे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पूछताछ के लिए आयकर की टीम ने कर्मचारियों के फोन भी जब्त कर लिए थे। आयकर की टीम के साथ सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम भी शामिल हुई थी। तो आज दूसरा दिन है इस छापेमार कार्रवाई की, जहां छापेमार कार्रवाई दोबारा चल रही है। सीआरपीएफ की टीम के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। ये गुलमर्ग के खैरब होटल की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कार्रवाई आज दूसरे दिन भी की जा रही है। होटल मालिकों और कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा बीते कल आपको बता दें कि उनके फोन भी जब्त कर लिए गए थे। आज सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी इस छापेमार कार्रवाई में शामिल हैं। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, ये खैरब होटल के बाहर की तस्वीरें हैं और हमारे सहयोगी मुनीर हुसैन ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुनीर, आज इस छापेमार कार्रवाई का दूसरा दिन है, क्या कुछ सामने निकल कर आया है? देखिए यास्मीन, जिस तरह गुलमर्ग में खैबर होटल है जो एक ब्रांड है और बड़ा होटल माना जाता है, 7 बजे से ये रेड जब शुरू हुई है और आज दूसरा दिन है, आज भी लगातार ये रेड जो है वो जारी है। और इसमें जो इनकम टैक्स की टीम है ये तहकीकात की जा रही है कि इनकम टैक्स के जो रूल्स हैं उनके अंदर इस खैबर ब्रांड ने जो टैक्स की अदायगी की है उस पर वो तहकीकात कर रहे हैं, क्योंकि खैबर जो है ये कश्मीर में एक बड़ा बिजनेस ब्रांड माना जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे कश्मीर में उनके अलग अलग जो बिजनेस सेक्टर्स चल रहे हैं, जैसे हॉस्पिटलिटी सेक्टर है, उनका डेयरी मिल है, हेल्थ सेक्टर है और इसी तरह होटल भी गुलमर्ग में चल रहा है और 5 स्टार होटल है। और इस के तहत जो ये रेड चल रही है इसमें ये इनकम टैक्स की टीम जो है वो लगातार ये तहकीकात कर रही है कि टैक्स का इवेजन तो नहीं हुआ है, क्या बैलेंस शीट तैयार किया हुआ है और उसमें ऑडिट हो रहा था या कि नहीं। इन तमाम लवाजमात जो है और जो रूल्स है इनकम टैक्स के और उनका देखा जा रहा है, उनका जायजा लिया जा रहा है। इसीलिए ये इसमें बड़ी यानी कल सुबह सवेरे से ये रेड जो है वो जारी है। और इसमें जो वहाँ के अंदर जो एम्प्लॉइज है, हमें पता चला है कि उनके फोन्स जो है वो जब्त किए गए हैं ताकि उन्हें किसी से बात करने की इजाजत नहीं दी गई है और अंदर किसी को आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और इन तमाम चीजों का अहाता जो किया जा रहा है, इन तमाम चीजों का जायजा लिया जा रहा है कि क्या टैक्स जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, क्या उनके तहत जो ये खैबर बिजनेस ब्रांड जो कश्मीर के अंदर है, क्या उसके अंदर ये खरा उतरता है। उन्होंने अपनी जो लवाजमात है वो पूरे किए हैं। इन तमाम चीजों का वहाँ पे तहकीकात की जा रही है। जी बिल्कुल मुनीर, जिस तरीके से आप ये जानकारियां यहाँ पर दे रहे हैं और ये एक बड़ा बिजनेस ब्रांड है कश्मीर में खैबर, और क्या हम ये कहें कि जिस तरीके से 2 दिन से ये यहाँ पर कार्रवाई चल रही है आयकर विभाग की, क्या किसी तरीके की इनकम टैक्स चोरी की जानकारी मिली थी या फिर फिर अपने रिकॉर्ड्स के लिए ही सिर्फ यहाँ पर आयकर विभाग की टीम इस तरीके से दबिश देकर कार्रवाई कर रही है? उससे मुतालिक कोई अभी तक कोई जानकारी सामने निकल कर नहीं आई है, क्योंकि जो जब ये रेड खत्म होगी, क्योंकि इस सिलसिले में जो इनकम टैक्स है वो अपना प्रेस रिलीज भी जारी करते हैं। और ताहम अभी तक जिस तरह कश्मीर के अंदर कल भी ये मुख्तलिफ जगहों की ये रेड जारी रही, जैसे अवंतीपोरा में, त्राल एरिया में रही और श्रीनगर में भी और यहाँ गुलमर्ग में भी, और अभी तक कोई अंदर से कोई जानकारी ये निकल कर नहीं आई है क्या उन्होंने टैक्स की चोरी की है। ताहम अभी तक ये लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इनके जायजा है जो इनकम टैक्स के रूल्स है वो देखे जा रहे हैं और बाद में जो है ये पता चल पाएगा, ये निकल कर सामने आएगा तो आपने नाज़रीन को हम इससे वाकिफ कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मुनीर, आप नजर बना के रखिए, क्योंकि अभी तक कोई भी चीज स्पष्ट नहीं हो पाई है। जाहिर सी बात है, जब इनकम टैक्स की कार्रवाई चलती है तो कोई भी चीज इस तरीके से समय से पहले सार्वजनिक करना सही बात नहीं है। मुनीर, आप नजर बना के रखिए, दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे, जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां गुर्जर समुदाय के लोगों का पैदल मार्च आज सुबह पुंछ पहुंचा है, जहां पर कुछ समय रुकने के बाद फिर जम्मू की तरफ वो लौट गया। इस मार्च में शामिल लोग सरकार से अन्य समुदाय के लोगों को जनजाति का दर्जा देने के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। समुदाय के लोग जनजातीय अधिकारों को बचाने के लिए 4 नवंबर से कश्मीर के कुपवाड़ा से गुर्जर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले पैदल मार्च कर रहे हैं।
तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां गुर्जर समुदाय के लोगों ने ये पैदल मार्च किया है। वहीं आगे बढ़ेंगे, श्रीनगर के बांदीपोरा रोड से शीलवत सोनावरी गांव तक जाने वाली सड़क पर हल्की बारिश के दौरान भी जलभराव हो जाता है, जिससे लोगों को आने जाने की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस सड़क पर जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण शीलवत बस स्टॉप के पास की सड़क पानी और कीचड़ से भरी रहती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस सड़क की स्थिति में सुधार करने की अपील की है। ये सुंबल सोनावारी का शिलवत इलाका है और मैं यहीं का लोकल रेजिडेंट हूँ। जैसे ही थोड़ी सी बारिशें पड़ती है, चाहे मामूली से भी बारिशें पड़ जाएं, इस रोड में लोगों का आना जाना जो है वो दुश्वार हो जाता है। लोग जा नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ वाटर लॉगिंग हो जाती है। और हमारी ये रिक्वेस्ट है यहाँ के इंतज़ामिया से, R&B से, कि इसका जाए ताकि लोगों के आने जाने में जो मुश्किलात होते हैं उनका अजाला हो सके। यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स का और जो भी बाहर उस पार वाले तो उनका भी आना जाना है। और पर्टिकुलरली जो स्कूली बच्चे हैं उनकी ये मेन कनेक्टिविटी यहीं से उनका जाना है, तो उनको आने जाने में जो है दुश्वारियाँ होती है। ये जो शिलवत मेन रोड इसको कहते हैं हम, ये नेशनल हाईवे से गनस्तान की तरफ जाता है और पूरे गाँवों को ये बाइफरकेट करता है। यानी कि इस राइट साइड में भी इसके बहुत सारे लोग रहते हैं, लेफ़्ट साइड में, और इसके अलावा जो भी बिजनेस तबका है या गवर्नमेंट मुलाजमिन, जो भी लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, इस रास्ते से चलते हैं, गाड़ियाँ भी हैं। और मामूली सी बारिश पड़ती है या बारिश पड़ती है तो पूरा एक दरिया सा दिखाई दे रहा है। जब से आपने बार बार देखा, हमने बार बार महकमा R&B से गुजारिश की कि इस रोड को कुछ थोड़ा मतलब रेज करें ताकि पानी इसमें जमा न हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली सो फार नथिंग हैज़ बीन गॉट डन बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट। अब एक बार फिर, चूँकि आप यहाँ वी आर ग्रेटफुल न्यूज़ 18 कि आप यहाँ बार बार जो हवाई मुश्किलात होते हैं इनका जिक्र करते हैं। सो वी आर होपफुल कि आज आप फिर एक बार यहाँ जो आए हैं इस मसले में अपना जो हमारा तासुर लेते हैं, लोगों से लोग पूछते हैं कि आप क्या करें, तो अब गुजारिश ये है कि इस मसले को आगे बढ़ाएं और मुतलका महकमा जो है इसमें एक अहम और फौरी कदम उठाकर इस रास्ते को अपग्रेड करके अवामी मुश्किलात का इजाला करें। खबर मेंढर से, जहां के मुस्तफा नगर के स्थानीय लोगों और नारी निकेतन के निवासियों को फुट ब्रिज नहीं होने से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि पुल नहीं होने से उन्हें परेशानी होती है। लोगों ने LG मनोज सिन्हा से हस्तक्षेप करने का आग्रह भी किया है। मेरा नाम महमूना कौसर है, मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ। तो मैं इधर आती थी, तो मैं इधर मेरे अब्बू नहीं है, तो इसलिए मैं इधर नारिन केंद्र में रहती हूँ। हम इधर पढ़ने के लिए आते हैं, मगर हमें इधर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इधर ब्रिज नहीं है, कुछ नहीं है, इधर दरिया है, बहुत ज़्यादा दरिया, तो हमें स्कूल जाने में बहुत परेशानी होती है। हम बीच में जाते हैं जब दरिया नहीं होता, तो जब दरिया होता है हमारा स्कूल मिस हो जाता है, तो हमें बहुत एब्सेंट हो जाती हैं, तो हमारी लास्ट पे शार्टेज निकलती है, हमें मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इधर से हम नहीं जा सकते। हमारी सरकार से अपील है कि हमें इधर ब्रिज चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि ये बीजेपी की जो सरकार है हमें ब्रिज देगी, इंशाल्लाह देगी, हमें उम्मीद है। मैंने पहले भी कहा अपने इंटरव्यू में कि हम भी यतीम थे और सरकार की वजह से यतीम थे हम। तो सरकार को हमने कई बार कहा कि हमें ब्रिज दिया जाए, नहीं दिया गया। तो सरकार, बीजेपी की सरकार में हमें ब्रिज मिलेगा, हमारा ईमान कहता है ये चीज़ के मिलेगा। तो लिहाजा हम DC साहब से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं फिर दोबारा कि यहाँ ब्रिज जल्द से जल्द दिया जाए। तो इन बच्चियों का ख़ास कर ख्याल रखा जाए। जब हुकूमत ने इतनी फैसिलिटी इनको दी है, तो एक ब्रिज की अगर फैसिलिटी नहीं है इनको, तो फिर प्रॉब्लम बनती है इनके लिए। कभी कभी ये महीना स्कूल नहीं जा सकती हैं, इसलिए जनाब से हमारी ये अर्ज़ दिया जाए। मैं आपको कहने का बहुत खुशनुमा हूँ कि आपने हमारी बात यहाँ आके जो हमारी दुख तकलीफ है वो हमारी आवाज़ ऊपर तक आप हर वक्त पहुँचाते हैं। सबसे बड़े हमें ये पुल की बहुत ही ज़रूरत है। मुस्तफा नगर ऊपर और लोअर दोनों इकट्ठे ही हैं पंचायतें, तो इसमें बहुत पूरी यहाँ यतीम खाना नारिन केतन जो है, यहाँ आदमानों बच्चे भी हैं, वहाँ और महल्ला भी है, इधर कम से कम 100 कुंबा है। काफ़ी अरसे से हम डिमांड कर रहे हैं मगर अभी तक पुल नहीं हमें मिला। हम सरकार से ही अपील करते हैं कि हमें यहाँ पुल दिया जाए ताकि ये यहाँ तकरीबन 3-4 अकेडमी स्कूल सरकारी जितने भी बच्चे हैं यहाँ से गुजरते हैं, जब
बहुत मुश्किल करना पड़ता है बच्चों को। कहीं बार गिर जाते हैं तो उस दिन स्कूल का इनका दिन ही टूट जाता है। जब किताबें गिली हो जाती हैं सभी, तो हम सिर्फ डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस ज़रा इधर ध्यान दें हमारे पूल की तरफ, और एसडीएम साहब मेंढर को भी कहते हैं कि आप यहाँ थोड़ा ध्यान दें ताकि हमारे जो मुश्किलात हैं ये पूरा हो जाए। हमें स्कूल जाने में बहुत तकलीफ़ होती है, हमें ब्रिज दिया जाए। सरकार से ये अपील है हमें, जब लड़कियाँ स्कूल जाती है, कोई जाता है गिर जाता है, एक लड़की परसों गिरी उसको चोट आई है, तो हमें पुल दिया जाएगा, ये सरकार से अपील। रामबन जिले के रामसू मुख्यालय के गवर्नमेंट हाई स्कूल रामसू की स्थापना 1965 में हुई थी। 5 दशक आने के बाद भी स्कूल का दर्जा अभी तक हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं हो पाया है, जिसके चलते बड़ी तादाद में छात्र 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के दरमियान में जिला रामबन का सब डिवीजन रामसू पहाड़ियों के दामन में बसा हुआ है। ये इलाका गुर्बत और जिंदगी के मुश्किलात से दो चार है। वालिदैन का अपने बच्चों को तालीम देने का वाहिद स्कूल रामसू 5 दहाइयों से सियासी रस्साकशी की वजह से हायर सेकेंडरी स्कूल का गरीब वालिदैन बच्चों को 10वीं जमात के बाद तालीम नहीं दिला पाते। आगे एजुकेशन कंटिन्यू करनी थी, तो यहाँ पे हाई सेकेंडरी होने की वजह से हम अपनी तालीम पूरी नहीं कर सकते। हमारे घर में हमारे बड़े भाई बहन हैं जो सुबह जाते हैं बाहनियाल रामबन, तो शाम को 9-10 बजे वो घर पहुँचते हैं, ना अपनी तालीम पूरी कर सकते हैं आगे। हमारी यही अपील है कि हमें हाई सेकेंडरी चाहिए। यहाँ पे हाई सेकेंडरी ना होने की वजह से हमें बहुत सी तकलीफ आती है। हमें रामबन बनिहाल जाना पड़ता है, रामबन बनिहाल जाना पड़ता है। सुबह 7 बजे निकलना और शाम को 8-9 बजे पहुँचना, ये तो बहुत जुल्म की बात है। इसीलिए हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहते हैं कि हमें यहाँ पे हाई सेकेंडरी दी जाए। सब डिवीजन रामसू हेडक्वार्टर में वाक़ हाई स्कूल के बनने के बाद कई नस्लों को ये ख्वाब दिखाया गया कि रामसू स्कूल का दर्जा बढ़ाया जाएगा। वालिदैन भी पुरुम्मीद थे कि बच्चों का मुस्तकबिल सुनहरा होगा, लेकिन इंतजामिया की नाअहली और सियासी और समाजी बेहिसी ने इन तलबा के ख्वाबों को हमेशा चकनाचूर किया। 2022 चल रहा है मगर अभी तक हाई सेकेंडरी यहाँ नहीं आई है। हमारे भाई सुबह 7 बजे उठते हैं, बाहनियाल रामबन जाते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से पढ़ाई हासिल करते हैं, लेकिन 10th के ऊपर हमारे भाई बहन पढ़ नहीं सकते हैं। हमारी यही गुजारिश है सरकार से कि हमारे रामसू स्कूल में हाई सेकेंडरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शुक्रिया करूँगा कि यहाँ पर हाई सेकेंडरी आए। अगर इधर हाई सेकेंडरी नहीं आएंगे तो हम सब इधर बच्चे और जितने भी पेरेंट्स हैं, हम यहाँ पे रोड पे प्रोटेस्ट करेंगे कि हमें हाई सेकेंडरी चाहिए, क्योंकि आज हर इलाके में हाई सेकेंडरी कॉलेज आ गया और यही रामसू इलाका है जहाँ पे 60 साल हो गए स्कूल को खुले हुए और आज यहाँ पर हाई सेकेंडरी नहीं है। किसी भी समाज या इलाके की तरक्की सिर्फ तालीम व इल्म की रोशनी से ही मुमकिन है, लेकिन जिला रामबन में सब डिवीजन आज़ादी के 75 साल गुजरने के बाद आज तक बुनियादी तालीम से महरूम है। लेकिन अब की बार एलजी इंतजामिया से उम्मीदें वाबस्ता है कि रामसू हाई स्कूल का दर्जा बढ़ाकर हायर सेकेंडरी बनाया जाएगा। यहाँ पर हायर सेकेंडरी का होना कितना ज़रूरी है, नहीं तो इनके जो ख्वाब है, तालीम के ख्वाब है, वो अधूरे रह जाएंगे। अब उम्मीद यही की जा सकती है कि ये सेशन जो आने वाला है 2023 का, रामसू के मकाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए काम तो किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस स्कूल का दर्जा जो बढ़ाया जाए ताकि ये बच्चियाँ और बच्चे जो है अपने ख्वाब को पूरा कर सके और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए रामबन से बिलाल बाली। साल 2014 की बाढ़ में बरजुल्ला, हैदरपुरा और कई अन्य क्षेत्रों को जोड़ने वाला पैदल पुल अलचीबाग टूट गया था, जिसकी आज तक मरम्मत नहीं हो पाई है। स्थानीय लोग इस पुल को मरम्मत की मांग कर रहे हैं। आज हम आए हैं आलचीबाग श्रीनगर। यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ये पुल जो है वो 2014 में जो यहाँ पे फ्लड आया था उससे डैमेज हुआ था। उसके बाद जो है इस पुल पे जो है इस पे काम नहीं हुआ है और आज भी लोगों को यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें होती है। आप हमारे सामने देख सकते हैं कि इस पुल की हालत जो है वो काफ़ी खस्ता थी और आज वो यहाँ पे आप पोल देख सकते हैं, खाली इसका जो ढांचा है वो बचा हुआ है। आज भी जो यहाँ के लोकल्स है वो डिमांड कर रहे हैं कि इस पुल पे जो है वो जल्द काम शुरू हो, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बड़ी पॉपुलेशन को ये कैटर करता है। ये आलचीबाग को जो है ये
जो बरजुला है, जो हैदरपुरा है, वो इससे कनेक्ट होते हैं। ये पहले भी एक फुट ब्रिज था और आज भी यही डिमांड है कि इसको फिर से जो है इस ब्रिज को तामीर किया जाए। एक फुट ब्रिज था और यहाँ से यहाँ के लोग जो है वो उस पार जाते थे और इन्हें आसानी होती थी। अभी इनको लंबा सफ़र तय करना पड़ रहा है। यहाँ से रामबाग जाके ये जो है वो यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो काफ़ी सफ़र इनको तय करना पड़ता है। और ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो है इस ब्रिज को तामीर किया जाए, इसको फिर से रीबिल्ड किया जाए, ताकि जो इनके मुश्किलात है उनका इजाला हो। और यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो सफ़र होते हैं। अब यहाँ पे विंटर सीज़न भी आने वाला है, तो उसमें भी जो है वो काफ़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि लंबा इनको एरिया जो है वो ट्रैवल करना पड़ता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने कि वो जो आगे जो बाईपास है, जो आगे मेन रोड है, वहाँ तक जाने के लिए इनको पैदल जाना पड़ता है। तो अगर ये फुट ब्रिज बन जाएगा तो उससे ये लोग जो है ये डायरेक्टली उस वाले रूट से जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे। और यही वजह है कि ये लोग लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि इस फुट ब्रिज को तामीर किया जाए। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये फुट ब्रिज जो है और कब से इसका काम जो है वो ऐसे ही पड़ा है। जी, आपका नाम? नूर मोहम्मद, मैं आलूचबाग का रहने वाला हूँ। सर, मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है आपकी वसातत से कि जब से मैं अपने बचपन से देखता रहा हूँ कि यहाँ एक ब्रिज था, फुट ब्रिज, लकड़ी का ब्रिज था। हम यहाँ से आलूचबाग से जाते थे हैदरपुरा, बरजला या बाकी इलाके डिस्ट्रिक्ट बडगाम में जा सकते थे। यहाँ से हम आलूचबाग के लोग ही नहीं बल्कि बटमालू के लोग और उससे शहरी खास के लोग भी यहाँ से आते जो पैदल जाना चाहते थे या साइकिलों पर उस वक्त साइकिल चलाते थे। ज़्यादा लोग साइकिलों पर जाते थे, बडगाम तक जाते थे। हमारी बदकिस्मती है 2014 में ये जो सैलाब आया था, वो बड़ा सैलाब, उसी में ये बह गया। तब से आज तक हम हुकाम के पास, मुतल्ला हुकाम या इरिगेशन वालों के, R&B वालों के पास जाते हैं, मगर हमें समझ नहीं आता है कि हमें कैसे कहा जाता है कि 10 दिन लगेंगे, 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, जबकि 2021 में इसमें एक ठेकेदार साहब आए थे, 2020 में उन्होंने लाए थे बाजर भी, रेत भी लाई और लकड़ी बहुत लाई थी। उन्होंने काम शुरू किया, काम शुरू होते होते ही 10-12 दिन हो गए, वो लापता ही हो गए वो ठेकेदार, वो के वापस चला गया। फिर हम इरिगेशन वालों के पास गए, फिर हम गए R&B वालों के पास, मगर यही जो पहले कहते रहे हम बनाएंगे, आपका ये डिमांड पूरी करेंगे, और बदकिस्मती से आज तक ये पुल नहीं बना, दोबारा नहीं बना। इस पुल के टूटने से कितना यहाँ पे आपको नुकसान हुआ है, कितना आपको ट्रैवल करना पड़ता है? हमें तकरीबन अगर यहाँ बाई की तरफ जाए, रामबाग की तरफ 2 किलोमीटर रामबाग तक हमें करना पड़ता है सफ़र, 2 किलोमीटर वापस, तब 4 किलोमीटर हमें सफ़र करना पड़ता है, तब हम जाके कहीं गंगबुग या हैदरपुरा की सड़क पर आ सकते हैं। अगर बाईपास की तरफ जाए, यहाँ से 2 किलोमीटर जाने में, 2 किलोमीटर वापस हमें 4 किलोमीटर हमें सफ़र करना पड़ता है। डिमांड करते हैं LG साहब से कि इसमें खुद आप ज़रा देखिए हमारे लिए, क्योंकि आज आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, शहरी खास की स्मार्ट सिटी बन रही है श्रीनगर की, हम भी स्मार्ट सिटी का एक हिस्सा है। बिकॉज आप ये सिर्फ आधा किलोमीटर सिटी से, जहांगीर चौक से आधा किलोमीटर हमारा आलूचबाग दूर है, और बदकिस्मती है यहाँ पर किसी ऑफिसर को नज़र नहीं पड़ते। प्लीज़ आपसे गुजारिश करते हैं और LG साहब से आपकी वसात से गुजारिश कर, मेहरबानी करके ये पुल अगर दोबारा तामीर हो जाएगा, फुट ब्रिज, ताकि हम तकरीबन 20-30 हज़ार लोग बटमालू से आलूचबाग तक हम मुस्तफीद हो जाएंगे, और हमारे बच्चे स्कूल, यहाँ 4-5 स्कूल है, स्कूलों आने जाने में को सहूलियत हो जाए। जब ये ब्रिज था तब कितनी सहूलियत होती थी, और जब ये डैमेज हो उसके बाद अब कहाँ गए? उससे पहले तो बहुत आसानी थी, क्योंकि स्कूल पार भी है और इधर भी है, इस नियर यहाँ पे स्कूल है कुछ है। अब बच्चों को बहुत मुश्किल होती है। 2014 से हमने समझा चलो काम अब फिर शुरू हो गए, फिर बनेगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। अब इतने साल हो गए, अब देखिए आप ही खुद ही, और बच्चों को अब पैदल भी आते थे, अकेले भी बच्चे आते थे छोटे, अब अकेले नहीं आ सकते, उनको पेरेंट को लाना पड़ता है रोड से तो उनको छोड़ेंगे नहीं, तो बहुत मुश्किलात है। ये बहुत सारे इलाके पार भी और इस पार भी, इसलिए हम आपके वसात न्यूज़ 18 के हम बहुत शुक्रगुजार है कि ये हमें पूरा खबर हुकाम तक पहुँच जाएगी। कितनी पॉपुलेशन इस पे है जिनको ये फ़ायदा पहुँचा रहा था? मुझको लगता है मोर देन 2-3 लाख, 2-3 लाख से ज़्यादा है, और पार इतने सारे घर है, इतनी बहुत पॉपुलेशन है। 3-4 स्कूल है, मिंटो सर्कल स्कूल है यहाँ, और भी 2-4 स्कूल है, ये मतलब आना पड़ता है उनको यहाँ, और उस पार भी है स्कूल, कॉलेज है, कुछ बरजला ट्यूशन के लिए जाते हैं बच्चे, उनको भी प्रॉब्लम होती है, हर एक को प्रॉब्लम हो जाती है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर इक़दाम उठाए, इसका
जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि इस पे जल्द से जल्द जो है वो काम शुरू हो, क्योंकि अगर हम इस एरिया की बात करेंगे तो यहाँ चाहे वो बरजुला हो, हैदरपुरा हो, बहुत सारे एरियाज़ हैं जो इस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो उस पार जाने में उनको काफ़ी टाइम लगता है। लंबी जर्नी जो है वो तय करनी पड़ती है। कुल 4 किलोमीटर आने जाने में इनको लगते हैं। अगर ये किसी और रास्ते से, अल्टरनेट रास्ते से जाते हैं तो इस रास्ते से इनको बिल्कुल पास में ही था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पुल का ढांचा जो है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। ये फुट ब्रिज हुआ करता था और तब यहाँ पर लोगों को काफ़ी सहूलियात मिलती थी, इस ब्रिज की वजह से काफ़ी सहूलियात होती थी। और आज इनका यही कहना है कि यहाँ पर ना सिर्फ जो बुज़ुर्ग है उनको प्रॉब्लम होती है, जो बच्चे हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। और अक्सर जो है वो लंबा सफ़र तय करना पड़ता है किसी भी एरिया में जाने के लिए, चाहे वो हम बात करें, चाहे वो फिर हम हैदरपुरा की बात करें, तो उनको जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। ये बहुत सारी जगहों पे गए हैं, उन्होंने जो सरकार के जो आला हुकाम है उनके दरवाजे भी खटखटाए हैं। अब ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो है इस पुल पे काम शुरू होगा, ये फुट ब्रिज फिर से तमीर होगा और लोगों को पहले जैसी सहूलियात यहाँ पे होगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो उस पार भी है, जो इस पार भी है, तो बच्चों को काफ़ी दिक्कतें होती है। और अब यहाँ पे जो है इन लोगों का यही कहना है कि जल्द से जल्द इस पे काम शुरू हो, ताकि ये पुल जो है, ये फुट ब्रिज जो है, ये दोबारा से तमीर हो और लोगों के जो मुश्किलात है उनका इजाला हो। और ब्रेक के बाद बात एक बड़ी खबर की करेंगे, जहां बिजली कर्मचारी के सुराग मिले हैं। आपको बता दें, हिमाचल से बड़ी खबर, जयसिंहपुर में संजीव कुमार की चुनाव में ड्यूटी लगाई गई थी। नशे में होने की वजह से फिर उन्हें ड्यूटी से हटा दिया गया। 13 नवंबर से लगातार वो लापता रहे थे और अब उनसे जुड़े हुए कुछ सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। उनके जले हुए कपड़े और मोबाइल बरामद हुआ है। आपको बता दें, इसके आधार पर आगे की छानबीन और तलाश पुलिस कर रही है। बिजली विभाग में ये कर्मचारी थे जिनकी 12 नवंबर को चुनाव के दौरान जयसिंहपुर में ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन वो नशे की हालत में पाए गए और फिर एसडीएम साहिबा ने उन्हें ड्यूटी से हटा दिया था। और 13 नवंबर से ही संजीव कुमार लापता बताए जा रहे थे। आपको बता दें कि इस संदर्भ में पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी और अब उनसे जुड़े हुए कुछ सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक और अहम खबर की। पांवटा साहिब में एक सड़क हादसा हो गया है जिसमें एक युवक की मौत हुई है। यह हादसा भूपपुर के पास हुआ है, जब सड़क किनारे खड़ी हाइड्रा से एक दूसरी तेज रफ्तार कार टकरा गई। हादसे में घायल युवक की भर्ती के दौरान मौत हो गई है, लेकिन इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। पांवटा साहिब से आपको ये खबर दे रहे हैं, जहां एक हाइड्रा से एक कार टकरा गई और इसमें जख्मी हुआ। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। वहीं ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये शिमला के विकास नगर की तस्वीरें हैं, जहां 2 प्राइवेट बसों के बीच हल्की टक्कर हुई है। इस हादसे में बस सवार यात्री बाल बाल बचे हैं। इसमें एक बस चिंतपूर्णी और दूसरी मनसा की थी, जो ओवरटेक के दौरान टकरा गई। तो ये तस्वीरें आप शिमला के विकास नगर की 3 प्राइवेट बसेस हैं जो आपस में टकराई हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि बाल बाल यात्रियों की जान बची है। जिस रास्ते पर इनके बीच ये भिड़ंत हुई, ये टकराव हुआ, एक तरफ खाई है और कोई भी बड़ा हादसा इस दौरान हो सकता था। तो राजधानी शिमला के विकास नगर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 2 प्राइवेट बसों में आपस में टक्कर हुई है और इसकी वजह से यात्रियों में भी कहीं ना कहीं डर का माहौल है और बाल बाल यात्रियों की जान बची है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़। नमस्कार।